साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे RSKMP पोर्टल पर राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। कहाँ वह ऑप्शन दिया गया है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पूर्व वर्षों में भी आप छात्रों की इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करते आए हैं। छात्रों के विशेष छात्रवृत्ति हेतु यह रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन में क्या बदलाव किया गया है, कैसे आप पंजीयन करेंगे, वो सारी प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा rskmp.in पोर्टल। जैसे ही हम सर्च करते हैं जो पहला ऑप्शन यहाँ शो होता है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है और लॉगिन प्रोसेस आपको पूरी से पता होगी। RSKMP पोर्टल जो परीक्षा पोर्टल है इसको लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन आईडी आपकी यूनिक आईडी होती है और पासवर्ड में आप अपनी जन्मतिथि लिखते हैं। तो आप RSKMP पोर्टल को लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आगे NMS हेतु या NMMSS परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हम देखेंगे। तो आप कर लें पोर्टल को लॉगिन। राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति में जब आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो आदेश पूर्व में जारी हुआ था उस आदेश को भी आप अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन से छात्र इस परीक्षा हेतु पात्र होते हैं, किनका आपको पंजीयन करना है। चैनल पर भी वह आदेश वीडियो के माध्यम से पब्लिश किया गया है। चैनल पर विजिट करके आप उस आदेश को देख सकते हैं या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको आदेश की लिंक प्राप्त होगी। तो उस आदेश को आप अवश्य देखें, उसके पश्चात ही छात्रों के रजिस्ट्रेशन करें। अब छात्रों के रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं NMMSS एग्ज़ाम हेतु, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन का न्यू ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे जानकारी देखते हैं क्या ओपन होती है, किस प्रकार से आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय का डैशबोर्ड है, आपके विद्यालय का नाम है और नीचे छात्रों की सूची ओपन हुई है। क्लास आप देख रहे हैं 8th क्लास है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए कक्षा 8वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो हम देखते हैं किसी एक छात्र का रजिस्ट्रेशन करके किस प्रकार से आप NMS परीक्षा हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि यह पंजीयन अत्यंत आवश्यक हैं। तो हम देख लेते हैं किसी एक छात्र का पंजीयन करके। यहाँ पर सभी छात्र शो नहीं हो रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं पेजेस, अगला पेज पर क्लिक करके आप आगे की जानकारी भी देख सकते हैं और भी छात्र की संख्या आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो सेकंड नंबर पर छात्र है इसका हम रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो एक्शन में जो सही का टिक बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो छात्र का राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज यहाँ पर ओपन होता है। तो हम देखते हैं यहाँ छात्र की जानकारी किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आप देख रहे हैं जानकारी विद्यालय का डाइस कोड दिया गया है, समग्र आईडी भी दी गई है, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम भी दिया गया है, DO भी दी गई है। डेट ऑफ बर्थ में यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं और यदि सही है डेट ऑफ बर्थ तो यही रहने दें। क्लास दी गई है, मीडियम का भी आप ध्यान रखें, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम, और जो भी आपके विद्यालय का माध्यम है या जिस माध्यम में छात्र परीक्षा देना चाहता है NMMSS की, उस माध्यम को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हिंदी सिलेक्ट किया, जेंडर भी आप देख लें, कैटेगरी, दिव्यांगता, जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उस जानकारी में यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। कक्षा 7वीं उत्तीर्ण का ग्रेड भी आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ ग्रेड आवश्यक है कि छात्र B ग्रेड में होना चाहिए, तभी वह छात्र इस परीक्षा हेतु पात्र होता है। तो हम B ग्रेड यहाँ पर, या छात्र की जो भी ग्रेड है उस ग्रेड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। B हो सकती है B+ या A+, जो भी हो। अब आपको लिखना है छात्र का आधार नंबर। यहाँ हम लिखते हैं छात्र का आधार नंबर। अब आप देख रहे हैं आधार नंबर लिखने के पश्चात नीचे एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर OTR दिया गया है। इससे संबंधित भी पूर्व में एक आदेश जारी हुआ था नेशनल स्कॉलरशिप के लिए। जो छात्र अपना पंजीयन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। तो यहाँ जो सूचना दी गई उसे भी हम देखते हैं। छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR के माध्यम से मिलता है। इस संदर्भ में जिन छात्रों ने कक्षा 8 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से किसी भी छात्रवृत्ति हेतु OTR बनाया है वह अपना OTR नंबर अंकित करें। तो जिन छात्रों ने OTR बनाया है वह यहाँ पर OTR अंकित कर सकते हैं। जिन छात्रों ने नहीं बनाया है तो यहाँ OTR अंकित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जिन छात्रों ने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जिनके पास वह लिख सकते हैं, जिनके पास नहीं है उन्हें लिखना आवश्यक नहीं है। आगे हम देखते हैं पिता का नाम, पिता की शिक्षा यहाँ आपको सिलेक्ट करना है।
तो पिता की शिक्षा जो भी है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और पिता का व्यवसाय भी आप देखें, पिता का व्यवसाय क्या है। तो पिता, जैसे आप ग्रामीण लेवल से हैं तो यहाँ किसान, अधिकतर किसान होते हैं, या जो भी पिता का व्यवसाय हुआ है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माता का नाम दिया गया है, माता की शिक्षा भी आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, तो जो भी माता की शिक्षा है उसे सिलेक्ट करें। माता का व्यवसाय, जो भी माता का व्यवसाय है उसे सिलेक्ट कर दें। पालक का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि लिखा हुआ नहीं है तो आप पालक का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें। जहाँ लिखा हुआ है पालक का मोबाइल नंबर यदि हो, यह भी आवश्यक नहीं है। यदि छात्र या पालक का मोबाइल नंबर है तो आप लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं है तो नहीं लिखना है। अभिभावक की वार्षिक आय, जो भी वार्षिक आय है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 1 लाख या उससे कम, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, जो भी अभिभावक की वार्षिक आय है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। अब पता लिखना है आपको, छात्र का जो पता है वह पता यहाँ पर अंकित करें। अब यहाँ छात्र का पता लिखेंगे। पता लिखने के बाद आप देख रहे हैं नीचे हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो 3 MB साइज में। यदि फ़ोटो सही नहीं दिख रही है तो पुनः सही फ़ोटो अपलोड करें। सैंपल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ छात्र की फ़ोटो आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर कैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो छात्र की फ़ोटो आप गैलरी में सेव करें, जो 3 MB में होना चाहिए। चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचते हैं, वहाँ से आप छात्र की फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से छात्र की फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लें, और नीचे आप देख रहे हैं वेरीफाई एंड नॉमिनेट फॉर NMMS रिटन एग्ज़ाम। ऐसी फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, वो भी हस्ताक्षर के साथ। हस्ताक्षर और फ़ोटो एक साथ यहाँ पर अपलोड करना है। तो फ़ोटो के साथ हस्ताक्षर आप यहाँ अपलोड करें और अपडेट पर क्लिक कर दें। छात्र का रजिस्ट्रेशन NMS परीक्षा हेतु हो जाता है।